Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। सो आज करंट इवेंट के इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा और इसमें जो हम बात करेंगे इसमें हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको हम यहाँ पर सीबीआई कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर मतलब ये सीबीआई के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, एनवी रमन, जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उनका यहाँ पर ये कहना है कि सीबीआई जो है वो अभी यहाँ पर क्या है कि पब्लिक स्क्रूटिनी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सीबीआई के द्वारा यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है या सीबीआई के द्वारा अगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इन दोनों बेसिस पे यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो सीबीआई की स्क्रूटिनी जो है वो यहाँ पर की जा रही है ना। तो हम ये समझेंगे कि ये पूरा का पूरा मसला यहाँ पर क्या है, सीबीआई क्या है और यहाँ पर जो ये बातें बताई जा रही हैं वो किस तरीके से बताई जा रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सेशन यहाँ पर होगा और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में यहाँ पर कौन है। ठीक है, मतलब न्यूज़ में एक टॉपिक यहाँ पर क्यों है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी के टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेंगे, एनवी रमन साहब, ठीक है, ये कौन से नंबर के हैं, है ना, मतलब कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन कौन से नंबर के जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ये आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि सीजीआई ने ये बोला है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम सीबीआई कहते हैं, हैज़ कम अंडर डीप पब्लिक स्क्रूटिनी। इट्स एक्शन एंड इनएक्शन हैव रेज्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। मतलब इसके द्वारा जो काम किया जा रहा है या काम नहीं किया जा रहा है उसकी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है जिसलिए सीबीआई को यहाँ पर बनाया गया था उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको समझना है। In pursuit of reforming law enforcement agencies, the CGI has proposed an umbrella, independent and autonomous investigative agency। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पर इन्फोर्समेंट यहाँ पर होगा, है ना, मतलब जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज यहाँ पर होती है ना, जिनका काम क्या होता है कि कानून व्यवस्था को इन्फोर्स करना, तो उसमें यहाँ पर क्या है कि कुछ रिफॉर्म होना चाहिए। तो सीजीआई ने यहाँ पर ये कहा है कि एक अम्ब्रेला, इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस इन्वेस्टिगेटिव यहाँ पर एजेंसी होनी चाहिए जिसपे किसी का प्रेशर ना हो, है ना, मतलब सरकार जो है वो अपने हिसाब से काम ना करवाए। एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होनी चाहिए जो यहाँ पर क्या करेगी, काम करे, ताकि जो क्रेडिबिलिटी है उसको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई नुकसान जो है वो देखने को ना मिले। तो ये पर्टिकुलर इशू है जिसकी वजह से ये टॉपिक आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सीबीआई है वो है क्या, है ना। तब हमको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि जो भी अभी एलिगेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, जो यहाँ पर ये स्क्रूटनी में आपको देखने को मिल रहा है सीबीआई, तो वो टॉपिक को हम अच्छे से समझ में पाएंगे। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, है ना। द सीबीआई वाज सेटअप इन 1963 बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो अब ये एक तो चीज़ नोट कर लो। सबसे पहली बात, सीबीआई को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो कब किया गया था, 1963 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, जिसके मिनिस्टर अभी के टाइम पीरियड पर श्री अमित शाह जी आपको देखने को मिलेंगे। उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन यहाँ पर लिया गया, उसके बेसिस पे सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। नाउ द सीबीआई कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत प्यारा सा जो है वो देखने को मिल रहा होगा, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत किया गया था, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर जो सीबीआई है ना, वो कौन सी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जिसको हम डीओपीटी कहते हैं। और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसके बेसिस पे जो है ये आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, है ना, कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जामिनेशन में बन सकता है। सीबीआई डिराइव्स पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये क्वेश्चन भी मैंने कई एग्जामिनेशन में जो है वो देखा है
कि सीबीआई जो है उसको जो पावर मिलती है इन्वेस्टिगेशन करने की, है ना, वो कहाँ से मिलती है भाई, वो यहाँ पर एक दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ना, जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, वहीं से ये अपनी पावर को डिराइव करते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय द संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो करप्शन को रोकने के लिए एक संथानम कमेटी यहाँ पर जो है वो गठित करी गई थी 1962 से 64 के बीच में। उसने यहाँ पर ये बोला था कि सीबीआई जैसा एक इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पर एजेंसी है वो हमें यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए और चारों पॉइंट जो है आप ये देखेंगे कि ये चारों पॉइंट जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन देते हो तो ये सब पूछा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया गया, अभी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, जो इन्वेस्टिगेशन वाली पावर होती है वो कहाँ से डिराइव करते हैं, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। और उसके बाद यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर जो संथानम कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पर सीबीआई जो है उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। द सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अब एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, केंद्र सरकार, उसकी जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग यहाँ पर एजेंसी है वो कौन सी है, वो सीबीआई है। आज के टाइम पीरियड पर जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, ये आईपीएस हैं, इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी फोटो, ये सीबीआई के डायरेक्टर हैं। लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंट टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उनको अगर, जैसे ये लोग क्या करते हैं कि जो भी करप्शन वगैरह की प्रैक्टिसेस वगैरह होती है ना, उनको मिनिमाइज करने का, मिटिगेट करने का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह का काम करते हैं। लोकपाल में भी यही चीजें होती हैं, है ना। तो पहले जो लोकपाल है हमारे, उनका जो आप ये कह सकते हैं कि जो उनका अपॉइंटमेंट हुआ था वो 2019 में हुआ था, है ना। उनका नाम क्या था, उनका नाम था जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो याद रखिएगा, इनका जो यहाँ पर मेंबर वगैरह होते हैं ना, तो इनकी जो मेंबर होते हैं उसमें याद रखना कि उनका जो टेन्योर आपको देखने को मिलेगा, है ना, वो 4 ईयर्स और 65 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, आपने 5 साल, 65, 6 ईयर्स, 65 ये सब तो पढ़ा होगा, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन होता है, इसके जो यहाँ पर आपको चेयरमैन और मेंबर देखने को मिलेंगे, इनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है। इट ऑल्सो द नोडल एजेंसी इन द इंडिया विच कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरपोल। ठीक है, तो इंटरपोल जो है यहाँ पर क्या है कि इसको इंटरनेशनल पुलिस यहाँ पर कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको लॉयन, ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा, फ्रांस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरपोल है उसमें भारत की तरफ से जो एजेंसी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है ना, मतलब कोऑर्डिनेटिंग इन्वेस्टिगेशन में कोऑर्डिनेशन के लिए जो एजेंसी यहाँ पर पुलिस एजेंसी पार्टिसिपेट करती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सीबीआई। तो मैंने आपको ना सारी चीज़ें जो सीबीआई से रिलेटेड हैं वो आपको बता दी हैं, है ना। तो कि भाई इसमें क्या है, किस तरीके से है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये पूरी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा ना वो यहाँ से आएगा, है ना, न्यूज़ से रिलेटेड नहीं आएगा, है ना, कि अभी ये सीजीआई ने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये सब नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कि जो चैलेंजेस हैं, है ना, सीबीआई से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये पब्लिक स्क्रूटिनी में आपको देखने को मिल रहा है। तो चैलेंजेस यहाँ पर क्या है, पहली बात यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज क्रिटिसाइज्ड द सीबीआई बाय कॉलिंग इट अ केज्ड पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऑलरेडी यूपीएससी में देख चुका हूँ, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक केज्ड जो पैरेट है वो यहाँ पर कहा है। ठीक है, कि जब इनका मास्टर बोलेगा तब यहाँ पर क्या होगा कि ये पैरेट बोलेगा, अदरवाइज ये पैरेट यहाँ पर नहीं बोलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरेट जो है वो यहाँ पर सीबीआई को ऑलरेडी कहा है, ड्यू टू एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सीबीआई जिस तरीके से काम करती है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो आपको बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलता है, इसलिए केज्ड पैरेट इनको कहा गया है। इट हैज ऑफन बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू कवर अप, ठीक है, रॉन्ग डूइंग, कीप कोलिशन एलाइज इन द लाइन एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एट बे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सरकार उस टाइम पर रूलिंग होती है तो वो यहाँ पर क्या करती है कि सबको यहाँ पर मेंटेन करने का काम, जो भी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन ने अगर किसी भी तरीके का कुछ यहाँ पर काम किया तो उनके घर में कुछ केस निकल आएगा, है ना, मतलब गलत तरीके की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपको इनके द्वारा देखने को मिलती हैं। तो ये पॉइंट आपको समझाया गया है। फिर अगला पॉइंट है ओवरलैपिंग एजेंसीज। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो एक इशू है ही है,
फिर उसके बाद ओवरलैपिंग एजेंसीज। अ सिंगल इंसिडेंट these day gets investigated by multiple agencies, often leading to dilution of evidences, contradiction in deposition, prolonged incarceration of innocents। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर यहां पर क्या होता है कि जब यहां पर एजेंसी आपको देखने को मिलेगी, है ना, और अगर वो उसी तरीके का यहां पर कुछ काम करेगी तब तो ठीक है, नहीं तो आज के टाइम पीरियड पर स्टेट गवर्नमेंट की अलग यहां पर काम करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग काम करेंगी। तो यहां पर क्या होता है कि जब मल्टीपल एजेंसीज किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करती है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एविडेंसेस वगैरह डाइल्यूट हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा, और फिर आप ये कह सकते हैं कि बहुत दिन तक आप यहाँ पर जो भी इनोसेंट वगैरह होते हैं उनको आप परेशान करते रहते हो। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओवरलैपिंग एजेंसीज की वजह से भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। फिर यहां पर क्या है कि जो पर्सनल है उनका शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा। अ मेजर कॉज ऑफ द शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट शेयर मिसमैनेजमेंट ऑफ सीबीआई's वर्कफोर्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ इनएफिशिएंट एंड inexplicably biased recruitment policies used to bring a favored officers possibly to the detriment of the organization। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी यहाँ पर क्या है कि जो भी शॉर्टेज है वो आपको देखने को मिल रहा है, शॉर्टेज बड़े स्केल पर होता है ना। तो मेजर कॉज यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट का शेयर मिसमैनेजमेंट ऑफ सीबीआई's वर्कफोर्स, ठीक, सीबीआई को किस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, किस तरीके से उनका काम हो रहा है ना। और यहाँ पर क्या है कि इनएफिशिएंट, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि इनएक्सप्लिकेबली बायस्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, मतलब जो रिक्रूटमेंट वगैरह की पॉलिसीज वगैरह होती हैं उनमें भी यहाँ पर कुछ इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फेवर्ड ऑफिसर होते हैं, है ना, कि भाई ये ऑफिसर अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो हमको फेवर मिलेगा, तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी छवि यहाँ पर खराब होती हुई आपको दिखाई दे रही है ना, कि सीबीआई जो है उसके अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। तो सरकार ये सोचती है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाए जिससे हमको यहाँ पर फेवर हो। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एफिशिएंसी जो है उसको नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा पर्सनल वगैरह की भी शॉर्टेज यहाँ पर होती है। लिमिटेड पावर्स एक इशू है। द पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द सीबीआई, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन आर सब्जेक्टेड टू द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दस लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कंसेंट देता है कि नहीं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो साउथ के स्टेट है इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल भी, ये लोग क्या करते हैं कि मना कर दिया कि भाई सीबीआई हमारे स्टेट में जो है वो एंटर यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो सीबीआई यहाँ पर क्या करेगा, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से, तब यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो पावर्स हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो सीबीआई से रिलेटेड ऑलरेडी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। और इसी वजह से क्या होता है कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग यहाँ पर होनी चाहिए सीबीआई की, वो यहाँ पर नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यह है रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पर एक्सेस, है ना। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑन द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबोव इज अ बिग ऑब्स्टिकल इन द कॉम्बेटिंग करप्शन एट हायर लेवल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर ऑफिसर वगैरह होते हैं, जैसे अगर आप ये देखेंगे ना, तो यहाँ श्री डीपी कोहली, ये फाउंडिंग डायरेक्टर थे सीबीआई के। मतलब जब सीबीआई की स्थापना यहाँ पर करी गई थी तब यहाँ पर ये पहले डायरेक्टर जो है वो सीबीआई के देखने को मिलेंगे। इनका नाम है डीपी कोहली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर क्या है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, है ना, जो आईएएस ऑफिसर वगैरह के रैंक के ऑफिसर होते हैं ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अगर यहाँ पर क्या है कि भाई सीबीआई को कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि परमिशन लेनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन ऑन द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द लेवल इज बिग ऑब्स्टिकल इन कॉम्बेटिंग करप्शन एट द हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जब आप लोगे एक बार, तब आपको क्या है कि भाई इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो सही बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर केज पैरेट यहाँ पर कहा था, तो वो सीबीआई के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे चैलेंजेस तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। सीबीआई जो है उसका नाम सुनकर ही लोग यहाँ पर क्या है कि डर जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनकी जब आप प्रॉब्लम्स को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, इसमें रिफॉर्म की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको देखने को मिलती है। अब उसके बाद जो भी यहाँ पर लॉ का इन्फोर्समेंट है वो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो भी एजेंसीज आपको देखने को मिलती है, इनको क्यों बनाया गया है, ताकि जो हम यहाँ पर लॉ है उसको सही तरीके से यहाँ पर इन्फोर्स कर पाएं, मतलब इनका जो इन्फोर्समेंट होता है वो सही तरीके से हो। तो पहली बात यहाँ पर क्या है कि क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो अभी सीजीआई ने यहाँ पर बताया ना कि हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पर क्रिएट करते हैं। पहली बात, सीजीआई प्रपोज टू ब्रिंग, ठीक है, सेंट्रल एजेंसीज लाइक द सीबीआई हो गया,
फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, फिर उसके बाद एंड द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर वन रूफ, ठीक है। मतलब सारी की सारी जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर क्या होंगी कि एक ही रूफ में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरी बात, दिस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हेडेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल अथॉरिटी, है ना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है, इसका जो हेड होगा वो यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा और इम्पार्शियल होगा, अपॉइंटेड बाय अ कमिटी अकिन टू द वन विच अपॉइंटेड द सीबीआई डायरेक्टर, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि सीबीआई का जो डायरेक्टर का यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है ना, उसमें कमेटी यहाँ पर काम करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि एक कमेटी होगी जो क्या करेगा, इम्पार्शियल यहाँ पर अथॉरिटी में जो है आपको यहाँ पर अपॉइंट करती हुई दिखाई देगी। CGI said one additional inbuilt safeguard is to have separate and autonomous wings for prosecution and investigation to ensure total independence, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए, प्रोसिक्यूशन करने के लिए एक ऑटोनमस यहाँ पर सेपरेट विंग जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंस तरीके से जो है वो यहाँ पर काम कर सके। मतलब अगर किसी के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर काम करेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो हमें एक चीज़ ये इंश्योर यहाँ पर करनी पड़ेगी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से आपको देखने को मिले। फिर उसके बाद है रीजनेबल चेक एंड बैलेंस वुड बी प्रोविजन इन द प्रपोज्ड लॉ फॉर एनुअल ऑडिट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मेंस बाय द अपॉइंटिंग कमेटी। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि रीजनेबल एक चेक होना चाहिए कि भाई किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया। तो एक कमेटी यहाँ पर बनेगी जो साल भर सीबीआई का जो है वो यहाँ पर किस तरीके से काम हुआ, क्या क्या एक्शंस लिए गए, उन चीज़ों को यहाँ पर फोकस करेगी, ठीक है। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मुझे लगता है ना, और यहाँ पर राइटर को भी लग रहा है कि भाई रिलेशन जो है ना हार्मोनियस यहाँ पर होना चाहिए। स्टेट और सेंटर के बीच में हार्मोनियस रिलेशन अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है वही अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार आपको स्टेट में देखने को मिलती है तो प्रॉब्लम होती है। विद द पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर अंडर द स्टेट लिस्ट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है, पुलिस भी और पब्लिक ऑर्डर ये जो है वो हमारे 7th जो शेड्यूल है ना उसमें लिस्ट है अलग अलग, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो उसमें जो यहाँ पर स्टेट लिस्ट है उसमें पुलिस और पब्लिक ऑर्डर देखने को मिलेगा। एंड बर्डन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज प्राइमरीली ऑन द स्टेट पुलिस, है ना। जो भी इन्वेस्टिगेशन उनके स्टेट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो स्टेट पुलिस करेगा। द स्टेट एजेंसीज मस्ट बी इक्विप्ड टू डील विद द इंक्रीजिंग चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर क्या है कि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम है स्टेट की, वो यहाँ पर क्या है कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाए। द प्रपोज सेंट्रल लॉ फॉर द अम्ब्रेला इन्वेस्टिगेशन बॉडी कैन बी सुटेबली रिप्लिकेटेड बाय द स्टेट। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर ये सेंट्रल लेवल पर आपको एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि स्टेट भी जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं, है ना। तो स्टेट भी अगर काम कर लेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो आपको रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी। फिर अगली बात है कि जेंडर पैरिटी लेकर आना पड़ेगा। देयर वाज अ नीड फॉर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। महिलाओं की जो है वो बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बड़े स्केल पर यहाँ पर होना चाहिए। फिर उसके बाद सोशल लेजिटिमेसी यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। द नीड ऑफ द आर इज टू रिक्लेम सोशल लेजिटिमेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट एंड द फर्स्ट स्टेप टू गेन द सेम इज टू ब्रेक द नेक्सस विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर क्या है कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि सोशल लेजिटिमेसी लेकर आनी पड़ेगी कि मतलब लोगों को यहाँ पर क्या रहे कि पब्लिक ट्रस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो वो चीज़ें करना पड़ेगा और इसलिए चीज़ों का इंडिपेंडेंट यहाँ पर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक चीज़ें यहाँ पर इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करेंगी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी यहाँ पर होता है, तब तक लोग यहाँ पर क्या है कि ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। देयर इज अ नीड टू इंप्लीमेंट लॉन्ग ओवरड्यू पुलिस रिफॉर्म्स एंड डीलिंग विथ ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस, ठीक है। जो पुलिस रिफॉर्म्स की यहाँ पर आवश्यकता है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करिए। और जो यहाँ पर पेंडेंसी है केसेस की, जो अपॉइंटमेंट वगैरह हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत नहीं है, हाई कोर्ट और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आपको बड़े स्केल पर जो है वो वैकेंसीज देखने को मिलती है, तो उनको यहाँ पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा इंप्रूव यहाँ पर कर सकते हो। मतलब कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई जा सकती हैं, है ना। और इस तरीके से एक अम्ब्रेला जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है, ताकि जो यहाँ पर चीज़ें हैं उनमें एक ट्रस्ट जो डेफिसिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, उसकी एफिशिएंसी में जो कमी आपको देखने को मिल रही है, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव कर सकें। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पर समझ में आया होगा कि सीजीआई ने सीबीआई के बारे में जो अभी यहाँ पर कहा है उसके कारण क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस यहाँ पर क्या हो सकते हैं। तो मैं आपका भी ओपिनियन यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी यहाँ पर ये क्लेम किया है कि भाई सीबीआई के लिए हमको एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बनाने की आवश्यकता होगी,
जिसमें जितनी भी यहाँ पर इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनको हम लेकर आएंगे। उसमें यहाँ पर आपका क्या मत है आप मुझे बताइएगा। और जो लोग भी इस सेशन को यहाँ तक देख कर आए उनके लिए क्वेश्चन ये है कि जो सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो एक कमेटी के द्वारा होता है, कमेटी रिकमेंड करती है तब सीबीआई का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपको कि सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाली कमेटी में कौन कौन मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री देखने को मिलती हैं। तो आप अपने जो भी यहाँ पर चाहते हैं, दूसरे लोग हैं, जान पहचान के लोग जो स्कूल की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी आप अलग अलग लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं इनकी जानकारी यहाँ पर मिल सके। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।